ये तो सोच ही लोगे, चिंतन तो बनेगा ही कि सत्संगी हम बने नहीं बने, बैठते रहो बैठते रहो बैठते रहो। देखो गुरुदेव ये भी बताया गया है कि आपको सत्संग नहीं समझ में आता, आप पुण्य करें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जिनकी कर्म में श्रद्धा होती है ना, ऐसे अविवेकी की जन, उनको अविवेकी की जन कहा है भगवान ने। जिसकी कर्म में श्रद्धा है, ऐसे अविवेकी की जन की कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, बल्कि वैसे ही शास्त्रोक्त नियमों को खुद भी करे और उनसे करवाए। अरे कम से कम शुद्ध सात्विक कर्म कर तो रहा है, अब इधर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे बुद्धि भी है। भगवान की सबसे अखंड कृपा जब होती है, भगवान की अखंड कृपा जब मानना चाहिए व्यक्ति में। कब मानना चाहिए भगवान की अखंड कृपा? भगवान की कृपा नहीं बोल रहे, भगवान की अखंड कृपा जब माननी चाहिए, जब व्यक्ति की बुद्धि सूक्ष्म हो जाए, शुद्ध हो जाए, तीक्ष्ण हो जाए और हर विषय के भगवत तत्व प्रतिपाद्य विषयों को वो यदि समझने में सक्षम हो जाए, ये भगवान की अखंड कृपा है। भगवान कहते हैं कि मैं जिसमें प्रसन्न होता हूं तो ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। यदि मैं अच्छे से खुश हो जाऊं तो मैं केवल और केवल बुद्धि प्रदान करता हूं, और जिसपे ना खुश होता हूं उसकी बुद्धि खत्म कर दे, क्योंकि मैं प्रभु भी हूं। प्रभु का नाम ही ये प्रभुत्व जिसका रहे, जिसका प्रभाव रहे। नाश करना था दुर्योधन का, नाश करना था दुर्योधन। तो भगवान यहाँ से चले हस्तिनापुर से, जैसे ही हस्तिनापुर के देहरी से बाहर कदम रखे तो इधर बुद्धि को मरोड़ के रख दिया भगवान ने कि मैं आ रहा हूँ बुद्धि का नाश कर। दुर्योधन इतना भी कोई खराब नहीं था कि पांच गांव नहीं दे, बहुत छोटी बात है। अरे युद्ध चलता हो दे देना चाहिए, पर जाको प्रभु दाहिने दुख दे, ताकि बलि पहले ही हर दे, उसकी बलि पहले ही हरण कर दी, मैं आ रहा हूँ, उसकी बुद्धि का नाश कर दिया। और जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, अच्छा जो दे सकता है वो ले भी तो सकता है ना। डरामी बुद्धि होगा, बुद्धि प्रधान करना, क्योंकि उपनिषदों में आया है सबका शासन करने वाला वो है, जीवात्मा का भी शासन करने वाला वो है। शासन करता है किसके हिसाब से? उसके कर्मों के हिसाब से। क्योंकि देखो सांख्य शास्त्र और वेदांत शास्त्र, तुम तो मर जाओगे सांस ले लेके, कि भगवान का स्मरण क्या करोगे नहीं करोगे भगवान जाने, तो सांस ले लेके मर जाओगे आखिर में। तो जितनी सांस लोगे उतनी जल्दी मरोगे, सांस ले लेके मर जाओगे, पर ये दर्शन शास्त्र ये कहीं पढ़ने में नहीं आएंगे। इसका बड़ा द्वंद्व मचा, सांख्य शास्त्र वेदांत दर्शन, इनमें बड़ी इसकी चर्चा है कि फलों को देने वाला कौन है। न प्रकृति देगी, बार बार उसका विखंडन हुआ, प्रकृति नहीं देगी ईश्वर देगा, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है। जड़ कैसी चीज को, जड़ जड़ प्रकृति किसी का अनुशासन कैसे कर सकती है भला? इसकी बड़ी विवाद है वेदांत दर्शन में। आखिर में स्पष्ट किया गया कि जिसमें ज्ञान ही नहीं है वो कर्मों का विधान कैसे कर सकता है। तो आखिर में यही निर्णय निकला कि वो विधान करेगा, इसीलिए उसका नाम है विधाता। विधान वही करेगा, वही देगा, और सुनियोजित फल जो होगा उसको देने वाला वो बनेगा। इसलिए रचना करने के हिसाब से वो रचना करेगा, वही ब्रह्म अपने स्वरूप से रचनात्मक रूप से ब्रह्मा बनेगा, रचना करेगा, वही पालन करेगा। पालन यानी शासन करना पूरी तरीके से, तो वही साहस करेगा। ये तीनों कार्य, स्थिति प्रलय और संहार, ये सब सर्ग के आदि से सब वही तो करते आया है। तो कर्मों के हिसाब से वहां पर भी जीव को दंड देने में जो स्वातंत्र है वो पूरी पूरी तरीके से भगवान की तरफ नहीं है, उसके कर्म ही है, कर्म ही ऐसे, उसका दंड देने के लिए भगवान ने ऐसा किया। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो बुद्धि देते हैं। बुद्धि आपकी शुद्ध, बुद्धि आपकी तीक्ष्ण नहीं है, ज्ञान ये नहीं समझ में आ रहा है, तो बताया जाता है कि आप सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या करो, धर्म करो, आप एकादशी करो, आप भगवान का पूजन करो, आप मंदिर जाओ, आप तीर्थ नहाओ, आप परिक्रमा करो, आप संतों की सेवा करो, आप सत्संग में जाओ, आप कथा सुनो, आप शास्त्रों का पठन पाठन करो,
ये जितने पुण्य एकत्रित होते हैं जन्म जन्म के, जिसकी बुद्धि की समझ नहीं है, तो इसके फल से फिर अगले जन्म में भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करता है, सूक्ष्म करता है, शुद्ध करता है, तीक्ष्ण करता है, और फिर वो सत्संग को सुनने का अधिकारी हो जाता है। किसके फलस्वरूप? ये जो जितने पुण्य सत्कर्म किए थे उसके फल से फिर सत्संग की प्राप्ति होती है। यानी जितने भी पुण्य हैं, हजारों पुण्यों का जो समूह इकट्ठा होता है, जब जब कहीं जाके ये सत्संग, तो सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत द्वारा और लक्ष्मी ये तो पापी के लिए। तो ये जो दुर्लभ जो है सत्संग, ये सत्संग मिल रहा है तो क्या है, अपने को कई पुण्यों के कर्म फल से मिल रहा है। अब अच्छा, कर्मों का फल सत्संग कैसे हो सकता है, बात कैसे समझ में आए? इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए कि कंकड़, पत्थर, कागज, रद्दी, झूठा, कचरा, बगदा, कितनी बेकार चीजें, इसका इकट्ठा करके खेत में डाल देते हैं और उसी का खाद बनता है, और उसी का खाद पाके उसी का रस जब चढ़ता है बेल के अंदर, तो देखो कितने फल लगते हैं, फलों से लद जाती है फसल, किसके कारण? उसी का रस पीते। ये जो तुमने जो किए हैं ना, ये संतों की दृष्टि में निम्न है। ये जो जितने भी पुण्य कर्म है, ये जो सत्कर्म है, संतों की दृष्टि में निम्न है, पर ये सब खाद है, ये साफ खाद। अभी आज शिवरात्रि के दिन भी कहीं 4 टाइम की वो दूध चढ़ा रहे, कहीं घी चढ़ा रहे, कहीं शक्कर चढ़ा रहे, ये सब वही है, ये खाद तैयार हो रही है, ये सब खाद तैयार हो रही है। और अगले जन्म में ये जब जीव का जहां भी जन्म होगा, ये जीव का जहां भी जन्म होगा, यही खाद फिर चढ़ेगी, और यही जब खाद चढ़ेगी तो फल से लग जाएगी, सत्संग समझ में आएगी, संत सेवा, जब आँख खुलेंगे, नेत्र खुलेंगे, और जब समझ में आएंगी कि तीरथ व्रत ज्ञान ध्यान सब झूठा और फोकट नियम हजारा, क्यों? पर बिन सत गुरु यो समझ नहीं आवे, अटकी रहो रे निधाना। जब समझ में आएगा कि ये सब फोकट है, क्यों? अब फोकट कह दिया, तो फोकट कहने का मतलब क्या है? अरे हमने ये केला खा के, संतरा खाया, आम खाया, तो ये रस ले लिया, वो तो ठीक है, पर जो खा लिया, जो छिलका है, केला है, कचरा है, ये फोकट है कि नहीं बताओ? ये फोकट की चीज है। तो फोकट की चीज है, तो वो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालो, उसको फोकट ही करके डाल दिया, पर वो फोकट नहीं है, वो फोकट का भी कुछ बना है, फोकट का खाद बना है, फोकट का खाद बना है, फिर वही फोकट क्या हुआ? वो जड़ से चढ़ा है, तो सही फोकट, पर उपयोग है उसका। तो भाई तीरथ व्रत एकादशी तुमको नहीं समझ में आता, यही करो, कचरा करो तैयार, खाद बनेगी इसकी, अगले जन्म में रस चढ़ेगा। इसीलिए सत्कर्मों का भी विधान है। इसीलिए कहते हैं कि अविद्या और विद्या, अविद्या को भी नहीं हटाना है, ये सब अविद्या है, केवल एक ब्रह्म ज्ञान और एक तत्व ज्ञान, गुरु के सदुपदेश, ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, बाकी इसको छोड़ के सब अविद्या है। पर क्या करोगे, विद्या नहीं समझ में आ रही है, इसलिए अविद्या का संग्रह। अविद्या यानी यही सत्कर्म, इसके फलस्वरूप से फिर सत्संग की प्राप्ति होगी, और सत्संग से फिर सत्य की समझ, और सत्य की समझ से फिर सत्य को प्राप्त करके ऐसे जीवन मुक्ति होती है। ये फसल का उत्पादन फोकट से ही होगा, जीव की गति उससे ही होगी। क्या करो, सत्संग नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सत्य का साधन समझ में आ रहा है, क्या करो? इसलिए करो, इसलिए ये सब शास्त्रों में ये सब विधान बताए हैं, क्या करो, ये करना पड़ेगा। और सत्संग की तरफ बढ़ने का ये एक अचूक उपाय भी है, मार्ग भी है, गुरु है ना, ये इसी मार्ग मान सकते हैं एक तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना सात्विक होता जाएगा, जितना धर्मात्मी हो जाए, अगले जन्म में सत्संग का फल मिले, इतने सत्कर्मों का फल है, सत्कर्मों का फल ये है कि सत्संग मिलेगा। ये सत्संग मिल रहा है, पहले खूब किए होंगे, कई लोटन से जल चढ़ा होगा, कई कुछ जो भी विधान जो लोग कर रहे हैं वो किए होंगे, जब ये समझ में आए,
जिनका पुण्य बुरा जाए। हाँ, पुण्य पुरबला जागे तो अनुभव मार्ग, ये सब। पर इसी बीच में कोई यदि सच्ची सहम समझ मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो ये जन्म जन्म का पंथ था, जन्म जन्म का पंथ था। और गुरु छठ से जन्म को कम क्यों कर देता है कि मत करे भैया, क्योंकि इसी का फल तो सत्संग बनेगा। सत्संग ही सुनना डायरेक्ट। कभी कभी होता है कि कोई क्लास नहीं करते, डायरेक्ट 8वीं से डायरेक्ट 10वीं के फॉर्म भर दो, तो गुरु ने जन्म काट दिया। गुरु के मिलने से क्या होता है कि जन्म जन्म की फांसी काट देते हैं। क्यों इतने जन्म भटके। और आज के समय में कलयुग जब बढ़ेगा ना, तो कलयुग कोई बढ़ेगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि झाड़ छाए देना बंद कर देंगे, आम के फल आना बंद हो जाएंगे, ये थोड़ी होगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ा तो वो तो काट काट के कलम बना के, मतलब कम समय में भलते ही फल लगा रहे भैया। बोले कि भाई कलयुग होगा आरंभ तो फल आना बंद। अरे काहे के फल आना बंद, फल ज्यादा लग रहे हो। गाय दूध देना बंद हो जाएगी, ऐसी 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 टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे केमिकल दिए जा रहे हैं, लीटरों से गाय भैंस दूध दे रहे हैं। कोई चीज की कमी भी नहीं होगी, सारी सुविधाएं मिलेगी कलयुग में। बस एक ही चीज घट जाएगी, वो है केवल बुद्धि। बुद्धि स्तर बहुत घट जाएगा लोगों का। अभी भी देख रहे प्रभाव उसके। कई कई पंथों के जो मन माने आचरण वाले हैं, उनके पंथों में पड़े तो हैं लोग। शास्त्र की समझ नहीं, संत और संत वाणी का कहीं ग्रहण नहीं, परंपरा से कोई ज्ञान प्राप्त है नहीं, हो रहा है। कलयुग में केवल एक ही बात होगी कि बुद्धि बहुत कम होने लगी। और कलयुग से यदि बचना हो, अपनी बुद्धि को बचा के रहो। कलयुग में व्यवहारिक जगत में लड़कियों को बचा के रखो, और अपने अंतर मन से यदि बचाना हो तो अपनी बुद्धि को बचा। बहुत ध्यान देने की जरूरत है गुरुदेव। अपनी बच्चियां कहाँ जा रही है, क्या संपर्क है, संस्कार दो। कलयुग चल रहा है, कितनी घटनाएं घट रही है। कलयुग में एक तो बच्ची को बचा लेना और एक अपनी बुद्धि को बचा लेना। दो से बच गए ना, समझ लो कि आप कलयुग में जन्म लेने के सबसे बड़ भागी हैं, समझ लो। ये पक्की बात है। हमारी बुद्धि का शोषण दूसरे लोग कर रहे हैं, कहीं पंथ वाले, कहीं ग्रंथ वाले। हम क्यों ना परंपरा से जुड़े। जो मीरा का ज्ञान है, जो मलुकदास का ज्ञान है, जो सिंगा जी का ज्ञान है, जो नामदेव जी का ज्ञान है, उन्हीं के ज्ञान पे चलना है। सिख धर्म में आज भी उनके गुरुओं ने कहा कि कलयुग के लफड़े में मत आना। सिख धर्म में आज भी आदेश है कि गुरु ग्रंथ साहिब गुरु है। वो गुरु ग्रंथ साहिब ही उनका गुरु है। उसको आदेश दिया कि कोई फोकट को मत मानना, केवल ये गुरु ग्रंथ की वाणी को मानना। गुरु ग्रंथ में जो लिखा है उसी पे चलना है, उसी को मानना है, बाकी किसी की नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि भटकाने वाले बहुत सारे हैं और भटका रहे हैं लोगों। ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है वही, और वही मान्यता चलती आ रही। भाई सिंगा जी ने कहा कि शब्द साधना कीजिए, और साधु शब्द साधना कीजिए। शब्द ही गुरु शब्द ही चेला, और शब्द में रहो समाई रे साधु शब्द साधना कीजिए। केवल शब्द की ही साधना करनी है हमको, और कुछ नहीं करना है हमको। शब्द की साधना करेगी हमारी बुद्धि से चिंतन मनन करना है हमको। बाकी तो भटकाव ही भटकाव है। इसलिए कलयुग में केवल अपनी बुद्धि को किसी को हाथ मत लगाने में। गुरु के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, सेवा के नाम पे, कर्म के नाम पे, मोक्ष के नाम पे, तो की बात है। अपनी बुद्धि को कलुषित कर लिए गुरुदेव। कई संप्रदाय, और बुद्धि तुम्हारी यदि बच गई, तुलसीदास जी ने समझा दिया है, कहीं न चले नर मोह बस कल्पित पंथा, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ। श्रुति यानी वेदों के हिसाब से, उपनिषदों के हिसाब से जो मार्ग है वही मार्ग हमारा होना चाहिए।
और उस पे नहीं चलेंगे और जो कलिकाल में जो कल्पित पंथ होंगे उस पे लोग चलेंगे। संतों ने तो पहले ही देख लिया था दूरदृष्टि से कि क्या होगा और बता दिया और उस पे लोग चल रहे हैं। कल्पित पंथों की कल्पना जो कर रहे हैं, अपनी वाणियों को जो रख रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं वाणियों को, ये हमारी दुर्गति कर देगा। हनुमान जी को भी काल नेमी से बचना पड़ा, तो रामायण में वो लक्ष्मण जी को बचा पाया। लक्ष्मण क्या है? जो हमारा लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति का, शांति प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का, वो लक्ष्य भी अचेत पड़ा है। उससे यदि बचना है तो आज के जो कालनेमी जो लोग हैं उनसे बचो। उससे बचो। और उसके लिए दृष्टि कौन सी होगी? शास्त्र की दृष्टि, संत की दृष्टि। संत और शास्त्र की दृष्टि है, उसी से हम देख पाएंगे कि क्या सत्य और क्या सत्य। वो एक खेल आता है ना, वो मोबाइल में खेलते बच्चे लोग, कि आगे जाता है ऊपर से कहकर राक्षस आता है, माथे पे कहकर रखा गया जय काम। ये ऐसे मतलब कलयुग में ऐसे बचना पड़ता है। आप भी गई। ध्यान रखो केवल इस चीज का कि हमको कोई भ्रमित नहीं, और कोई यदि भ्रमित हो रहा है उसको लाइन पे ले आओ। ये कितना बड़ा उपकार है उसके लिए, उसके जीव के लिए। तो निरंतर चिंतन के द्वारा ही गुरुदेव को स्वभाव बनेगा। तो आओ। स्थूल शरीर की गई क्रिया के द्वारा वो क्रिया ही सूक्ष्म चिंतन, और सूक्ष्म चिंतन ही हमारा स्वभाव है। राम की जो लीला है, राम की लीला कोई ऐसी नहीं है, कि वो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि ये जो सृष्टि रचना जो है, सृष्टि का विलय और सृष्टि में जो कुछ होना, वो भगवान का मात्र हास्य मात्र है, हास्य मात्र यानी विनोद, हंसी मजाक जैसे करते हैं ना, हंसी मजाक का कोई महत्व नहीं होता ज्यादा, भगवान के लिए वो है केवल। लेकिन उनकी जो लीलाएं जो हुई है, वो लीला कैसी है? स्थायी है। वो लीला ऐसी नहीं कि मिटने वाली है। भगवान का प्रागट्य होना, भगवान का फिर सीता का स्वयंवर, भगवान का फिर वनगमन, फिर रावण को मारना, ये लीला कैसी है? तो भगवान की स्थायी और ये नित्य लीला, कुछ भी हटने वाला थोड़ी। और मनुष्य बुद्धि वही मतलब व्यवहारिक ज्ञान लगा के मतलब उसमें क्या करता है, फिर बदल फेर बदल कर लेता है, उनको व्यर्थ कर देता है। इनकी धारणा बना लेता है। देखई सुनत रामचरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि होय सिखारे। हे राम, तुम्हारे चरित्रों को कोई देखता है, सुनता है, तो बुद्ध यानी ज्ञानी लोग तो हर्षित होते हैं, और मूढ़ लोग क्या है, तो मोहित होते हैं। मोहित ये इन्होंने देखो ऐसा कर लिया, इन्होंने देखो ऐसा कर लिया, व्यवहारिक दृष्टि है ना। उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। बिना दिव्य दृष्टि के क्या वो लीला अवलोकन हो सकता है?